हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे पीजी सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा हिस्ट्री का। पेपर नंबर ये छठा है, 2023-25 का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़ें उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिए जाएंगे ताकि आप एग्जाम की तैयारी ठीक ढंग से कर पाएँ। दूसरी बात, अगर आपको सजेशन चाहिए तो ये आपको 199 रुपये में सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब सजेशन का क्या मतलब है वो समझ लें। सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा आंसर के साथ। सजेशन बनाने के लिए हम लोग आपके सिलेबस का ध्यान रखते हैं, पिछले 10 साल के PYQ को ध्यान में रखते हैं और आखिर में लेटेस्ट में जो एग्जाम में पूछा जा रहा है उसको ध्यान में रखा जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए हिस्ट्री पेपर नंबर 6 को देखते हैं किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा जा चुका था। ये रहा आपका पेपर 2023-25 का और यहाँ से आप हिस्ट्री पेपर नंबर 6 3 घंटे का वक्त 70 नंबर आप मैक्सिमम यहाँ से ला सकते हैं। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 अनिवार्य है, कंपलसरी है। बाकी आपको टोटल 5 सवाल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है जी। पहला सवाल देखिए क्या है। मेन थिंकर्स ऑफ अ लिबरल अप्रोच आर, प्रमुख उदारवादी दृष्टिकोण के विचारक कौन हैं? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। पेन पेपर लेकर के बैठे, ऑब्जेक्टिव साथ ही साथ कर लें ताकि आप रिवाइज बाद में कर सकें। अगला है हु वाज द फाउंडर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन था? तो देखिए इस तरह के सवाल जब भी आए ना तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको और अच्छे से ढंग से जो है इन चीज़ों को डील करना है, नहीं तो फिर आप मुसीबत में फंसोगे और बार बार जो है आप इस तरह की दिक्कत को देखोगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के द्वारा कौन कौन सी किताबें लिखी गई है नीचे आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। अगला सवाल, हु वाज द राइटर ऑफ द ओरिजिन ऑफ अ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट? ठीक है, यानी कि द ओरिजिन ऑफ अ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है, किसने लिखा है? तो देखिए इस पुस्तक को लिखने वाले व्यक्ति का नाम है फ्रेडरिक एंगल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक भेदभाव से जुड़ा हुआ है? तो देखिए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है तो जेंडर इक्वालिटी तो नहीं होगा, जेंडर जस्टिस भी नहीं होगा, दोनों ऑप्शन कट गया। तीसरा है जेंडर एम्पावरमेंट, ये सशक्तिकरण, तीनों अच्छी बातें कर रहा है, लेकिन जो लैंगिक दमन है, लैंगिक सबऑर्डिनेशन है, ये गलत है। ऑप्शन 4 आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां, विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन लीडर रिलेटेड टू होम रूल मूवमेंट? सभी को पता है कि किस महिला नेत्री का संबंध गृह शासन आंदोलन से है, तो एनी बेसेंट इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर एफ बोला गया है, इन विच ईयर वाज द डिक्लेयर एज द वुमेन्स एम्पावरमेंट ईयर बाय इंडियन गवर्नमेंट, यानी कि भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2001। आगे बढ़िए। अगला सवाल है, शारदा एक्ट इज रिलेटेड टू, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो देखिए यह चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड है, यानी कि बाल विवाह से। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन विच ट्राइब मिल्क वर्क इज कंसिडर मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस जनजाति में दुग्धशाला का कार्य सबसे अधिक जो है महत्वपूर्ण माना जाता है? तो देखिए टोडा ट्राइब्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 टोड ट्राइब्स जनजाति, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। इन विच ईयर यूनिवर्सिटी कमीशन इस्टेब्लिश्ड, यानी कि विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना का वर्ष आपको बताना है, तो 1956 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 4। आखिरी MCQ, हु वाज द फर्स्ट वुमेन नोबलिस्ट इन इंडिया, भारत की उस महिला का नाम बताएं जो भारत की सर्वप्रथम महिला उपन्यासकार का नाम बताना है आपको। ठीक है, कृष्णाबाई है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है स्वर्ण कुमारी देवी, तो ऑप्शन 2 आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग और अब बढ़ेंगे हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर बी की ओर। शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है, किसी 4 पर 3-3 नंबर मिलेगा। पहला है फेमिनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, भारत में नारीवादी आंदोलन के बारे में लिखें। दूसरा है मीनिंग ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि लिंग भेद का अभिप्राय क्या है। क्वेश्चन नंबर सी, वुमेन राइट्स इन कॉलोनियल इंडिया, यानी कि उपनिवेशिक भारत में महिला अधिकार के बारे में बात करें। अगला सवाल देखिए क्या है, वुमेन पॉलिसी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार की जो महिला नीति है उसके बारे में बात कीजिए। अगला सवाल है पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ अ ट्राइब वुमेन इन इंडिया,
भारत में जो जनजातीय महिलाएं हैं उनकी राजनीतिक स्थिति क्या है उसके बारे में बात कीजिए। क्वेश्चन नंबर एफ, कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन, इंडियन वुमेन इन फील्ड ऑफ आर्ट, ठीक है, कला के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका के बारे में बात कीजिए। यह सवाल आपसे पूछ लिया गया है। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। डिस्कस द मेन एजम्पशंस ऑफ अ लिबरल पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ वुमेन, यानी कि महिलाओं की स्थिति के संबंध में उदारवादी दृष्टिकोण की प्रमुख मान्यताओं की जो है विवेचना करिए। 12 नंबर मिलेगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द रेडिकल अप्रोच विथ द रेफरेंस टू द वुमेन्स डेवलपमेंट, यानी कि नारी विकास के संदर्भ में परिवर्तनकारी दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। 12 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। चौथा सवाल, राइट एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेमिनिज्म, यानी कि नारीवाद सिद्धांत पर एक निबंध लिखिए। 12 नंबर ये आपको देकर जाएगा। अगला सवाल, व्हाट वाज द रोल ऑफ इंडियन वुमेन इन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, उपनिवेशिक विरोधी आंदोलन में भारतीय महिलाओं की क्या भूमिका थी, बताइए। 12 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। छठवां सवाल, व्हाई इज वुमेन इंपावरमेंट रिक्वायर्ड इन इंडिया, एक्सप्लेन, भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसकी व्याख्या कीजिए। अगला सवाल है, राइट अ नोट ऑन सोशल स्टेटस ऑफ अ वुमेन इन इंडियन ट्राइबल कम्युनिटीज, यानी कि भारतीय जनजाति महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर एक टिप्पणी कीजिए। आठवां सवाल, गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन वुमेन कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मॉडर्न इंडियन लिटरेचर, आधुनिक भारतीय साहित्य के क्षेत्र में भारतीय महिलाओं की भूमिका की विवेचना करिए। 12 नंबर पाइए। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ वुमेन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत में महिलाओं की प्रमुख संवैधानिक अधिकारों का वर्णन करें। 12 नंबर ये आपको देकर जाएगा। तो ये था आपका पेपर हिस्ट्री पेपर नंबर 6 का, विनोबा भावे पीजी सेमेस्टर 2 का। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 69 में अवेलेबल करा दिया जाएगा और 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप लोग देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh, वहाँ के आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग।